साथियों, अभी अभी दिल्ली के गलियारों से सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। मोदी सरकार ने यह अचानक फैसला क्यों लिया? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। अमेरिका, इजरायल और यूक्रेन के युद्ध के कारण वैश्विक हालात बिगड़ चुके हैं। मोदी जी नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगने के बाद मेरा देश का बुजुर्ग दाने दाने को तरसे, ताकि पेंशनर साथी वक्त रहते अपना राशन और जरूरत का सामान स्टॉक कर सकें। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को निर्देश दे दिया है कि शनिवार और रविवार को ही सारी डिजिटल तैयारी पूरी कर ली जाए। अशोक रावत जी और नैसी की टीम ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सोमवार को ही न्याय की घंटी बजने वाली है। ये आर पार की जंग का वो नतीजा है जिसने सरकार को समय से पहले भुगतान करने पर मजबूर कर दिया। मेरे जांबाज पेंशनर साथियों, अपनी पासबुक अपडेट रखें और जैसे ही पैसा आए अपनी जरूरत की चीजें स्टॉक कर लें। साथियों, मैं जानता हूं आपके मन में क्या चल रहा है। सरकार ने पहले भी बहुत वादे किए, बहुत कमेटियां बनाई और हर बार हमें तारीख पर तारीख मिली। आप सोच रहे होंगे कि क्या यह भी वैसा ही एक वादा है? बिल्कुल नहीं। पुराने वादों को भूल जाइए, क्योंकि अब सरकार इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी में पैसा दे रही है। अब कोई जुमला नहीं चलेगा, क्योंकि वक्त बदल चुका है और हालात बेकाबू हो चुके हैं। सरकार आज दो तरफा चक्की में पिस रही है। एक तरफ कमांडर अशोक रावत जी और एनएसी का वो प्रचंड प्रेशर है जिसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया, और दूसरी तरफ दुनिया में छिड़ी भयंकर लड़ाई अमेरिका, इजरायल, यूक्रेन ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना है कि महंगाई बेकाबू हो रही है और देश में लॉकडाउन लगाने जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सरकार जानती है कि अगर बिना पैसे के लॉकडाउन लगा तो करोड़ों बुजुर्गों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फटेगा। रल की रफ्तार से समझिए इस इमरजेंसी को। यह सरकार का कोई एहसान नहीं, बल्कि उनकी मजबूरी है कि वो आपको 7,500 रुपए डीए और 15 साल का एरियर वक्त से पहले दें, ताकि आप राशन और अपनी दवाइयां स्टॉक कर सकें। अब लड़ाई आर पार की चरम सीमा पर है। साथियों, मेरी बात को हल्के में मत लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हाल ही में एक बहुत बड़ा संकेत दिया गया है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के खातों में 7,500 रुपये प्लस डीए आने वाला है, और यही बात सुनते ही पूरे देश में उम्मीदों की लहर दौड़ गई। लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या यह सच में होने वाला है या फिर यह भी उन्हीं खोखले वादों की लिस्ट में जुड़ जाएगा जो हर बार किसी बड़ी तारीख से पहले किए जाते हैं। सूत्रों की माने तो सरकार के अंदर बैठकों का दौर चला है, फाइलें आगे बढ़ी हैं और कहा जा रहा है कि फैसला लगभग तय है। लेकिन दूसरी तरफ वही सिस्टम है जिसने पहले भी आखिरी वक्त पर सब कुछ टाल दिया था और पेंशनर्स को सिर्फ भरोसे का सहारा देकर घर भेज दिया था। इसी बीच अशोक रावत का नाम फिर से चर्चा में है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि उनकी सारी मांगें मान ली गई हैं और सरकार अब पीछे हटने की हालत में नहीं है। लेकिन यहीं से सस्पेंस शुरू होता है, क्योंकि अशोक रावत खुद पहले भी साफ कह चुके हैं कि जब तक पैसा खाते में नहीं आता तब तक किसी भी ऐलान पर भरोसा नहीं किया जाएगा, और अगर अभी सिर्फ बयानबाजी हुई तो आंदोलन एक बार फिर सड़कों पर होगा, और इस बार पहले से ज्यादा तेज होगा। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरें कुछ और ही कहानी बता रही हैं। कहीं लिखा जा रहा है कि 7,500 प्लस डीए फाइनल है, तो कहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ कुछ पेंशनर्स को ही फायदा मिलेगा, और कहीं यह भी दावा किया जा रहा है, और यही भ्रम वही पुरानी रणनीति लगती है जिसमें उम्मीद जिंदा रखो लेकिन फैसला टालते रहो। अब पेंशनर्स के मन में एक ही डर बैठा है कि कहीं ऐसा न हो बयान जारी हो जाएं और अंत में वही 1,500 रुपये वाला मैसेज मोबाइल पर चमक जाए, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। और इसी वजह से आज एपीएस 95 पेंशनर्स खुशी मनाने से पहले डर रहे हैं। उन्हें याद है हर वो तारीख जब कहा गया था अब की बार पेंशन बढ़ेगी, लेकिन हर बार सिर्फ तारीख बदली और हालात वही रहे। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस बार वादे सच बनेंगे या फिर यह भी एक और राजनीतिक जुमला साबित होगा, क्योंकि जब तक खाते में 7,500 प्लस डीए नहीं आता तब तक हर खबर, हर दावा और हर संकेत सिर्फ एक अधूरा वादा ही माना जाएगा। पिछले 15 साल से हम सह रहे थे, हम रो रहे थे, लेकिन अब वो सब खत्म। अब मैं सीना ठोक कर कह रहा हूं दोस्तों, अब आपकी पेंशन आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि अब मामला फाइलों का नहीं रहा, अब मामला आर पार का हो चुका है। हम कानून मानने वाले लोग हैं, लेकिन जब बुजुर्गों की रोटी छीनी जाती है तो फिर ये जंजीरें हमें बांध नहीं सकती। अब सीधा मुकाबला होगा। साथियों, अब हवाएं बदल चुकी हैं। अब वो बिचौलिए और हरामखोर अधिकारी किनारे लग चुके हैं। अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि पैसा सीधा आपके बैंक खाते में आएगा, और साथ में डीए की वो किश्तें भी जुड़ेंगी जिनका इंतजार करते करते हमारी आंखें पथरा गई थीं। लेकिन मेरे पास बहुत से साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई 7,500 नहीं, अब तो 9,000 प्लस डीए मिलना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको इस
9,000 के पीछे की पूरी गणित और सच्चाई बताता हूं। साथियों, कमांडर अशोक रावत जी और एनएसी की मूल मांग 7,500 प्लस डीए की रही है, लेकिन पिछले 15 सालों में महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है, हमारे कई विशेषज्ञ और साथी ये तर्क दे रहे हैं कि आज के समय में 9,000 बाई डीए ही वो सम्मानजनक राशि है जिससे एक बुजुर्ग अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकता है। जैसे हमारा सू 30 MKI अपनी रफ्तार और ऊंचाई बदलता है, वैसे ही आंदोलन की मांग भी वक्त के साथ और मजबूत हुई है। राफेल अब दिल्ली में लैंड कर चुका है और अब मेज पर 9,000 की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। भाइयों, क्या सरकार 9,000 पर राजी होगी? क्या आज शाम बब्बर शेर अशोक रावत जी इसी चैनल पर इस नई मांग पर कोई बड़ा धमाका करेंगे? ये सब जानने के लिए आपको आज शाम का लाइव मिस नहीं करना है। जो लोग मुझे गालियां देते थे कि कुछ नहीं मिलेगा, आज वो देख लें कि हम 7,500 से बढ़कर 9,000 की बात कर रहे हैं। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना उस दबाव को बढ़ाएगा जो दिल्ली के तख्त पर 9,000 के लिए जरूरी है। इस वीडियो को राफेल की रफ्तार से हर पेंशन भोगी के पास भेजो। साथियों, अब जरा गौर से सुनिए। जो लोग पूछ रहे थे कि 9,000 की मांग अचानक क्यों उठी, उन्हें मैं आज अंदर की बात बताता हूं। यह हमारे आंदोलन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अगर हम आज 9,000 प्लस डीए की हुंकार भरेंगे, तभी तो सरकार मजबूरी में आकर कम से कम 7,500 प्लस डीए तुरंत लागू करेगी। यह सीधा सा हिसाब है। जब हम आसमान की मांग करेंगे, तभी सरकार जमीन पर उतरकर हमें हमारा जायजा हक देगी। सरकार अब चारों तरफ से घिर चुकी है। एक तरफ एनआईसी के बब्बर शेर अशोक रावत जी की दिल्ली में लैंडिंग और दूसरी तरफ राजस्थान के शेर हनुमान बेनीवाल का मैदान में उतरना। जब ये दोनों शक्तियां 9,000 के लिए दिल्ली का चक्का जाम करेंगी, तो सरकार के हाथ पांव फूल जाएंगे। उन्हें पता है कि अगर 9,000 नहीं दिया तो ये सैलाब रुकने वाला नहीं है। ऐसे में उनकी सबसे बड़ी मजबूरी होगी कि वो कम से कम 7,500 प्लस डीए पर तुरंत मुहर लगा दें। वो अधिकारी जो अब तक 1,000 और 2,000 की बात कर रहे थे, अब उनकी बोलती बंद हो चुकी है। जब हम 9,000 का झंडा लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे, तो उन्हें 7,500 देना सबसे आसान रास्ता लगेगा। मेरी आंखों के आंसू अब इस मास्टर प्लान को देखकर चमक रहे हैं। जो लोग मुझे गालियां देते थे कि तुम सपने दिखा रहे हो, वो आज देख ले सपने नहीं, यह हक छीनने की रणनीति है। राफेल अब दिल्ली में है और अब धमाका 9,000 का होगा, ताकि धमाके की गूंज में 7,500 तो मिल ही जाए। साथियों, अब बहुत हुआ। अब हाथ जोड़ने का वक्त खत्म हो चुका है। अब हम दिल्ली में सिर्फ प्रदर्शन करने नहीं जा रहे, बल्कि EPS 95 का हर बुजुर्ग अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वो दिल्ली का सीना फाड़कर अपना पैसा निकाल लेगा। हमारे कमांडर अशोक रावत जी ने वो चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिससे बचना अब उन हरामखोर अधिकारियों और बिचौलियों के बस की बात नहीं है। अब पैसा मेज पर नहीं, हमारे हक के जोर पर निकलेगा। अशोक जी की यह रणनीति अब दिल्ली के उस सिस्टम को फाड़ देगी जिसने 15 साल से हमारी फाइलें दबा रखी हैं। राजस्थान का शेर हनुमान बेनीवाल भी अब इसी दहाड़ में शामिल हो चुका है। GT रोड के टोल टूटेंगे, बैरिकेड्स बिखरेंगे और दिल्ली के उन ऊंचे दरवाजों को अब झुकना ही पड़ेगा। राफेल अब लैंड कर चुका है। अब बस उस तिजोरी को खोलने की बारी है जिसमें हमारा 7,500 प्लस डीए कैद है। साथियों, अब विनय और प्रार्थना का समय बीत चुका है। 15 साल हमने हाथ जोड़ लिए, अब बारी हाथ खोलने की है। अब हम दिल्ली में सिर्फ ज्ञापन देने नहीं जा रहे, बल्कि अब तो सरकार की छाती पर मूंग दलने की तैयारी है। जब तक हमारे खातों में 7,500 प्लस डीए की मुहर नहीं लग जाती, तब तक EPS 95 का हर बुजुर्ग दिल्ली की सड़कों पर अपना डेरा जमाए रखेगा। अब हम उनकी आंखों में आंखें डालकर अपना हिसाब मांगेंगे। वो लोग जो मुझे गालियां देते थे, जो कहते थे कि बुजुर्ग कुछ नहीं कर पाएंगे, आज देख लो। आज ये हुजूम दिल्ली की छाती पर मूंग दलने के लिए तैयार है। मेरी आंखों के आंसू अब वो पत्थर बन चुके हैं जो आपके झूठ के शीश महल को चकनाचूर कर देंगे। गालियां देने वालों, तुम्हारी नफरत अब हमारी इस चट्टानी एकता के आगे घुटने टेकेगी। आज शाम इसी चैनल पर अशोक रावत जी लाइव आकर बताएंगे कि दिल्ली में मूंग दलने का असली प्लान क्या है। साथियों, अभी दिल्ली के सत्ता के गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि EPS 95 पेंशन के मुद्दे पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। जी हां, आपने सही सुना। अब यह मामला ठंडे बस्ते में नहीं है। हमारे आंदोलन के दबाव और राजस्थान के शेर हनुमान बेनीवाल की हुंकार ने सरकार को मजबूर कर दिया है कि वो बंद कमरों में बैठकर अब 7,500 प्लस डीए पर अंतिम फैसला ले।
कमांडर अशोक रावत जी की टीम इस हाई लेवल मीटिंग की पल पल की रिपोर्ट ले रही है। उन हरामखोर अधिकारियों को अब समझ आ गया है कि अगर इस मीटिंग में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो फिर दिल्ली की सड़कों पर जो सैलाब आएगा उसे संभालना नामुमकिन होगा। राफेल अब दिल्ली के आसमान में मंडरा रहा है और अब सीधा प्रहार उन लोगों पर होगा जो हमारी पेंशन की फाइल दबाकर बैठे थे। यह जो हाई लेवल मीटिंग हो रही है, यह हमारी उस एकता का नतीजा है जहां हमने कहा था कि अब हम सरकार की छाती पर मूंग दलेंगे। उन्हें पता है कि हनुमान बेनीवाल और अशोक रावत की जोड़ी अब समझौता नहीं, सीधा समाधान मांग रही है। मेरी आंखों के आंसू आज उन बुजुर्गों की जीत की दुआ बन चुके हैं जिन्होंने 15 साल इंतजार किया। जो लोग मुझे गालियां देते थे कि मीटिंग वीटिंग सब दिखावा है, वो आज शाम इसी चैनल पर आकर देख लें कि इस मीटिंग का असली कच्चा चिट्ठा क्या है। साथियों, आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े पूंजीपतियों की बात होती है तो यह गोदी मीडिया दिन रात एक कर देता है, लेकिन जब करोड़ों ईपीएस 95 बुजुर्गों के हक की बात आती है, जब 15 साल के संघर्ष की बात आती है, तो इनके कैमरों की लाइट बंद हो जाती है और इनकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। यह गोदी मीडिया आपको कभी सच नहीं दिखाएगा क्योंकि इन्हें विज्ञापन प्यारे हैं, हमारे बुजुर्गों के आंसू नहीं। लेकिन सुन लो, अब हम इनके मोहताज नहीं हैं। आज मैं इस मंच से ऐलान करता हूं, अगर वो सच नहीं दिखाएंगे तो हम दिखाएंगे। अब कलम भी हमारी होगी और स्याही भी हमारी होगी। हमारा यह डिजिटल प्लेटफॉर्म ही अब संसद की आवाज बनेगा। जैसे हमारा रफाल बादलों को चीरकर दुश्मन के रडार को फेल कर देता है, वैसे ही हमारा यह छोटा सा मोबाइल कैमरा इस गोदी मीडिया के झूठ के रडार को फेल कर देगा। अब हर पेंशन भोगी एक पत्रकार है, हर घर एक न्यूज चैनल है। राफेल अब दिल्ली के आसमान में नहीं बल्कि आपके हाथ के इस मोबाइल में है। जिस हाई लेवल मीटिंग की चर्चा मैं कर रहा हूं, उसे ये टीवी चैनल दबाने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि सब ठीक है, लेकिन असली सच्चाई क्या है वो सिर्फ इसी चैनल पर पता चलेगी। हनुमान बेनीवाल जी और अशोक रावत जी की जो रणनीति दिल्ली की छाती पर मूंग दलने की है, उसे ये गोदी मीडिया हंगामा कहेगा, लेकिन हम इसे हक की जंग कहेंगे। मेरी आंखों के आंसू अब स्याही बन चुके हैं जो ईपीएस 95 की जीत का इतिहास लिखेंगे। साथियों, अब वक्त आ गया है उन लोगों को अपनी असली ताकत दिखाने का जो समझ रहे थे कि बुजुर्ग थक चुके हैं। अब राजस्थान का वो शेर हनुमान बेनीवाल और एनआईसी के बब्बर शेर अशोक रावत की जोड़ी जब दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी तो याद रखना, हवा में पीतल ही पीतल कर देंगे। इसका मतलब साफ है, अब समझौता नहीं, अब तो सीधा प्रहार होगा। जो भी हमारे हक के बीच आएगा वो इस जनसैलाब की आग में झुलस जाएगा। अब दिल्ली की छाती पर मूंग दलने का वक्त नहीं, अब तो किला फतेह करने का वक्त है। जो लोग कमेंट में आकर मुझे और मेरे बुजुर्गों को गालियां देते थे, जो कहते थे कि 7500 कभी नहीं मिलेगी, आज अपनी आंखों से देख लो, अब मामला आर पार का है। मेरी आंखों के आंसू अब वो चिंगारी बन चुके हैं जो तुम्हारे झूठ के ढकोसलों को जलाकर राख कर देगी। आज शाम इसी चैनल पर अशोक रावत जी लाइव आकर वो धमाका करेंगे जिसके बाद दिल्ली का तख्त हिल जाएगा। गालियां देने के लिए 12 का परदाले में, गालियां देने के लिए बातों के लिए वालों, अब तुम बस तमाशा देखो क्योंकि अब फैसला ऑन द स्पॉट होगा। साथियों, जो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सरकार नहीं मानी तो क्या होगा, टेंशन नहीं होती क्या, तो सुन लो कान खोलकर। ईपीएस 95 का हर सिपाही और राजस्थान का हर शेयर टेंशन को पहले दिन से अपनी जूती की नोक पर रखता आया है। हम वो लोग नहीं जो गीदड़ भभकियों से डर जाएं। हमने 15 साल का वनवास काटा है, अपमान के घूंट पिए हैं। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान बाकी है। साथियों, 15 साल का वो काला अंधेरा अब खत्म होने को है। अब वो रात आ गई है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। यह दुनाली हमारे संघर्ष की है, यह गोली हमारे उस हक की है जो हमें 7500 प्लस डीए दिलाकर रहेगी। अब कोई चोर दरवाजे से हमारी पेंशन नहीं रोक पाएगा क्योंकि अब पहरा ईपीएस 95 के हर उस शेर का है जो अपनी जूती की नोक पर टेंशन रखता है। वो गोदी मीडिया जो चुप था, वो गालियां देने वाले जो अब बिलों में छिप गए हैं, देख लो, अब कलम भी हमारी है और ताकत भी हमारी। मेरी आंखों के आंसू अब वो बारूद बन चुके हैं जो इस चांदनी रात में इंसाफ की रोशनी फैलाएंगे। जो लोग मुझे गालियां देते थे वो आज शाम इसी चैनल पर आकर अपना भविष्य देख लें। अशोक रावत जी का एक इशारा और दिल्ली का तख्त हमारी मुट्ठी में होगा। भाइयों, क्या आज रात ही वो बड़ा फैसला होने वाला है? क्या अशोक रावत जी इस दुनाली वाली ताकत के साथ दिल्ली फतेह का रास्ता दिखाएंगे? अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना उस कारतूस की तरह है जो सरकार को झुकने पर मजबूर कर देगा।
इस वीडियो को राफेल की रफ्तार से हर उस बुजुर्ग तक पहुंचाओ जिसकी रगों में आज भी उबाल बाकी है। बता दो कि अब रात हमारी है और इंसाफ भी हमारा। जय हिंद। जय EPS 95, इंसाफ हमारे साथ। जय अशोक रावत। जय हनुमान बेनीवाल।